हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाइए और जल्दी से सब्सक्राइब करके आइए। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। सो स्टूडेंट्स, आपने इससे पहले वाली यूनिट में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा है। उसके बाद मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था, जो आपको हेल्प करते हैं कि नेशनल इनकम को मेजर करने में कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। वो सब कॉन्सेप्ट आपने इससे पहले वाली यूनिट में कवर किए थे। तो अगर आपने पहले वाली यूनिट नहीं पढ़ी है तो आपको ये यूनिट समझ नहीं आएगी। सो स्टूडेंट्स, पहले जाइए और वो यूनिट को गो थ्रू करके आइए, देन हम ये यूनिट आप ये वीडियो देखिएगा। सबसे पहले वो ट्रिक समझने से पहले, वो फॉर्मूला समझने से पहले, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस वर्ड्स जो आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाली यूनिट में भी बताया कि ग्रोस और नेट में डिफरेंस जो रहता है वो डेप्रिसिएशन का रहता है। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में जो डिफरेंस होता है वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को लेके होता है। और डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट में जो डिफरेंस रहता है दैट इज बिकॉज ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये वाली जो कॉन्सेप्ट थे, ये वाली जो चीज़ है, ये सारे कॉन्सेप्ट इससे पहले वाली यूनिट में कवर कर चुके हैं। उसके लिए आप एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो को अटेंड कीजिएगा। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कुछ फॉर्मूलाज की, जो ट्रिक्स की या जो यूज होने वाली है नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए। इसमें सबसे पहले आता है जीडीपी मार्केट प्राइस पे। ठीक है, गिवन है ये चीज आपको। और अगर आपको एनडीपी मार्केट प्राइस पे जाना है, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस अगर आपको जाना है, तो देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस है, देखिए डीपी मार्केट प्राइस एंड डीपी मार्केट प्राइस इज सेम। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ जी एंड एन, यानी कि जी और एन का डिफरेंस। जी स्टैंड्स फॉर ग्रोस एंड एन स्टैंड्स फॉर नेट। तो यहाँ पे ग्रोस और नेट का डिफरेंस है जो हमने अभी पढ़ा। ग्रोस और नेट का डिफरेंस किस चीज की वजह से होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ डेप्रीशिएशन। तो ग्रोस और नेट में जो डिफरेंस रहता है वो किसकी वजह से रहता है? आपके डेप्रीशिएशन की वजह से। ग्रोस इन्वेस्टमेंट का मतलब रहता है कि आपके जो स्टॉक में या फिर आपके जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन में जो इंक्लूड हुआ डेप्रीशिएशन के साथ, उसको बोलते हो आप ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो अगर जीडीपी मार्केट प्राइस में से अगर आप डेप्रिसिएशन लेस कर दो तो आप एनडीपी एट मार्केट प्राइस पे आ जाते हो। और अगर आपको एनडीपी मार्केट प्राइस से जीडीपी मार्केट प्राइस पे जाना है तो आप उसके अंदर डेप्रिसिएशन को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। स्टूडेंट्स, दोबारा बता रही हूँ एक बार कि जो यहाँ पे डिफरेंस है वो किस वर्ड के अंदर है? जी, एर, एन के वर्ड में, यानी कि ग्रोस और नेट में डिफरेंस है। और ग्रोस और नेट में डिफरेंस किसकी वजह से होता है? आपके डेप्रिसिएशन की वजह से। क्योंकि ग्रोस के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, तो अगर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से आप डेप्रिसिएशन को ही लेस कर दो तो आप कहाँ पहुंच जाते हो? एनडीपी एट मार्केट प्राइस में। लेकिन अगर आपको एनडीपी से जीडीपी में जाना है, आपको पता है जीडीपी में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, तो आप एनडीपी एट मार्केट प्राइस में अगर डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हो, आप दोबारा से जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे पहुंच जाते हो। आपने सीखना कैसे? आपको ये देखना है कि यहाँ पे डिफरेंट वर्ड क्या है। देखिए, डीपी एट मार्केट प्राइस, डीपी एट मार्केट प्राइस सेम है, डिफरेंस जी और एन का। और हमें पता है जी और एन का डिफरेंस किसकी वजह से होता है? आपके डेप्रिसिएशन की वजह से। तो जी में डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, तो अगर जी में से यानी ग्रोस में से डोमेस्टिक डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हो आप एनडीपी पे पहुंच जाओगे। और एनडीपी पे आपको जीडीपी पे जाना है, तो आप एनडीपी में डेप्रिसिएशन को ऐड कर दो, आप दोबारा से जीडीपी में पहुंच जाओगे। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की। तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है? एनडीपी एट मार्केट प्राइस एंड एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से है? मार्केट प्राइस की वजह से एंड फैक्टर कॉस्ट की वजह से। हमने फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट स्लाइड पे भी क्लियर किया था और इससे पहले वाली यूनिट में भी क्लियर किया है कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस किसकी वजह से होता है? वो होता है आपके नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से। तो देखिए, जब भी आप मार्केट में कोई भी सामान बेच रहे हैं तो आपकी जो भी कॉस्ट आई है उसमें आप अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या रहता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इससे पहले वाली यूनिट में ये बात आपको बताई गई थी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो अगर आप अपने कॉस्ट के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी ऐड कर देते हो, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी ऐड कर देते हो, तो आप कहाँ पहुंच जाते हो? मार्केट प्राइस पे। और आप अगर
ऑलरेडी मार्केट प्राइस पे और आपको फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो कॉस्ट में तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इंक्लूड नहीं है, तो मार्केट प्राइस में से आपको क्या करना है, उन्हीं इनडायरेक्ट टैक्स को, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को लेस कर देना है, ताकि आप दोबारा कहाँ पहुंच जाओ, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना डिफरेंस किस वजह से अराइज हो रहा है। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट की वजह से अराइज हो रहा है, और इनमें जो डिफरेंस रहता है वो किसकी वजह से रहता है, आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से। मार्केट प्राइस में जब भी आप कोई सामान बेचते हो, मार्केट प्राइस पे जब भी आप कोई सामान बेचते हो, तो जो भी टैक्सेस हैं उसमें इंक्लूड रहते हैं ना, तो कॉस्ट के अंदर अपने फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देते हैं, तो मार्केट प्राइस पे पहुंच जाएंगे। और अगर रिवर्स करना है तो ये चीज आप अपनी मैथमेटिकल इक्वेशन से भी सीख सकते हैं, कि अगर साइड चेंज हो रही है तो यहाँ पे जैसे नेट इनडायरेक्ट टैक्स है प्लस में, और साइड चेंज हो रही है तो वो क्या हो जाता है, माइनस में। सो इस तरीके से आपकी ये ट्रिक्स बनती है। आपको फॉर्मूले याद नहीं करने, आपको सिर्फ ये देखना है कि किस वर्ड की वजह से चेंज आ रहा है। जैसे यहाँ पे एमपी और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस है, तो आपको यही पता होना चाहिए कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, और किसके अंदर इंक्लूड होती है वो चीज। जैसे यहाँ पे मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस है, वो किसकी वजह से रहता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से। आपको पता है कि इनडायरेक्ट टैक्स किस में इंक्लूड होता है, मार्केट प्राइस में, और फैक्टर कॉस्ट में नहीं होता। तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिर अपने फॉर्मूलाज को अपने हिसाब से ही जनरेट करना है, आपको कोई भी फॉर्मूला खुद से याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट फॉर्मूला है हमारा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखें तो किसकी वजह से है, डीपी यानी आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और यहाँ पे एनपी यानी कि आपका नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी कि जो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ, आपके रेजिडेंट ने किया, और एनपी नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जो प्रोडक्शन आपकी कंट्री में नहीं हुआ, आपने ऐसी इनकम भी इसके अंदर इंक्लूड होती है जो आपने अब्रॉड से अर्न की होती है। तो डीपी और एनपी यानी डोमेस्टिक प्रोडक्शन और नेशनल प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस रहता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि ऐसी फैक्टर इनकम जो आपने कहाँ से कमाई, अब्रॉड से। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है इससे पहले वाली वीडियो में है, आप वो जाके देखिएगा, ताकि आपको समझ रहे कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है। इससे पहले जो भी आपने डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है या नेट इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वो सब इससे पहले वाली वीडियो में है, आप पहले देखिएगा। सो स्टूडेंट्स, जो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे है यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, उसके अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूड नहीं होता है। तो आप अपने नेशनल प्रोडक्ट में से यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट में से अगर यहाँ से आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लेस कर देते हैं, तो आप कहाँ पहुँच जाते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसी तरह हमें पता है कि मार्केट प्राइस के अंदर क्या है, यहाँ पे आप फैक्टर कॉस्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे एन एन एम पी नहीं आएगा, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट आएगा, और यहाँ पे भी फैक्टर कॉस्ट ही आएगा। दिस इज समथिंग रॉन्ग, जो गलती से बाय मिस्टेक हो गया है। तो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट लीजिए और एनएनपी यहाँ पे भी फैक्टर कॉस्ट लीजिए, क्योंकि हम दोनों फैक्टर कॉस्ट की ही बात कर रहे हैं। हम जो डिफरेंस स्टडी कर रहे हैं वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन और नेशनल प्रोडक्शन में कर रहे हैं। तो हमें पता है कि जो हमने डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन किया है उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो इंक्लूड नहीं होगा, और ऐसे ही नेशनल प्रोडक्ट के अंदर मैंने अभी बताया आपको कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि ऐसी इनकम जो आपने अब्रॉड से जनरेट की है वो भी इंक्लूड होती है। तो जब आप अपनी ट्रिक फॉलो करेंगे और आप एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या कर देनी है, डिडक्ट कर देनी है। और अगर आप नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है यानी कि आपको फैक्टर इनकम को कंसीडर करना है, तो आप उसे ऐड कर लेंगे। सो ये आपके कुछ स्पेशल ट्रिक्स थी जो आपके काम आएंगी नेशनल इनकम को मेजर करने में। होपफुली आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, वीडियो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।